ब्लाउज़ में ये बॉर्डर डिज़ाइन आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आज मैं इस डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो ये मैंने ब्लाउज़ का पीस लिया है, ये 1 मीटर फैब्रिक है और जो बॉर्डर मुझे मिला है इसी से मैं डिज़ाइन ब्लाउज़ को मैंने 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ में कटिंग किया है। और नॉर्मली जो कटिंग किया जाता है बैक पार्ट का या तो फ्रंट पार्ट का, उसका मैंने कटिंग कर लिया है। ये मेरा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ में है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रंट पार्ट आप किसी भी पैटर्न पे बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर गले का चौड़ाई मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। अगर आप लोग इस ब्लाउज़ को पैडेड बनाएंगे तो आप थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड बना सकते हो। यहाँ से लंबाई मैं 3 इंच रख रही हूँ, चौड़ाई मैंने 3.5 रखे हैं और लंबाई मैंने 3 इंच रखे हैं। इस तरह बॉक्स बना लिया है और इसमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेने हैं। तो मैं इस ब्लाउज़ को नॉन पैडेड बना रही हूँ, तो जितना हो सके कि मैं इसको थोड़ा छोटे, ज़्यादा ब्रॉड नहीं बना रही हूँ। यहाँ से लंबाई में नीचे 7 इंच पर एक मार्क करूँगी। इस टाइम अगर आप लोग चाहो तो 8-9 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं और नीचे से भी चौड़ाई 3.5 इंच ही रहेगी। देन यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है, ऊपर का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसके साथ मिला लिया है। देन यहाँ से इस लाइन को ट्रायंगल शेप पे ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को ऊपर मिला लेना है कोने पर, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद मेरा स्केल का चौड़ाई 1 इंच है, तो मैं स्केल को रख के इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जिससे यहाँ पर 1 इंच का एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का ढक्कन आप लोग ले सकते हैं, या तो पेपर से कटवर्क का पैटर्न कट कर सकते हैं, जिसको इस लाइन पर रखते हुए मार्क करना है। जो डिज़ाइन है उसे क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, बाद में मैं इसको पेपर पेस्टिंग के साथ बनाऊँगी। तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। और 1/2 इंच नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है और उसी लाइन के ऊपर से मैं नीचे से कट कर रही हूँ। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन पे चला जाएगा। उसके बाद ऊपर से जो मैंने नेक ड्रॉ किया है उसे भी कट कर लेना है और फिर इस लाइन पर भी कट कर लेने हैं। तो इससे हमारा ये पैटर्न यहाँ तक तैयार हो जाएगा। अभी जस्ट हमें कट वर्क बनानी है। तो पहले मैं बॉर्डर को कट कर रही हूँ। तो बॉर्डर के लिए मैंने दोनों साइड पर 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए इसे कट कर लिया है, क्योंकि 1/2 इंच कपड़ा कभी कभी फोल्ड करने के लिए ज़रूरत होती है, तो इसलिए दोनों साइड पर ही 1/2 इंच कपड़ा रखना होगा। तो बॉर्डर कट करने के बाद जितना भी मेरे पास कपड़ा बचा है उससे मैं स्लीव्स कट करूँगी। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं फोल्ड करके यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि जितना चौड़ा बॉर्डर मुझे इसमें मिला है उतना चौड़ा मैं नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए जितना लगेगा उतना रख के मैं इसे कट कर रही हूँ दोनों पीस पे, दोनों साइड पे लगाने के लिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर है तो आप उसको कट करके फोल्ड करके लगा सकते हैं। अभी ये मेन फैब्रिक है बैक पार्ट का, तो इसके ऊपर मैं अस्तर को रखूँगी और इसे भी कट कर लूँगी अस्तर के मेज़रमेंट के हिसाब से। यहाँ पर मेन फैब्रिक को थोड़ा सा ज़्यादा रख के कट कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेट नहीं कट करना है। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर में सिर्फ 2.5 इंच चौड़ाई में रखूँगी, तो उसमें जितना भी कपड़ा हो सके मैं उसको फोल्ड कर लूँगी, देन इसको स्टिचिंग करूँगी। तो मेरा जो कपड़ा है उसमें जितना भी 2.5 इंच के बाद जितना एक्स्ट्रा हो रहा है मैं उसको पहले से कट कर रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा जो बॉर्डर है उसे भी कट कर रही हूँ। देन इसको मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के सीधी साइड पर इसे लगाना है, ठीक इस तरह से। साइड में जो 1/2 इंच का कपड़ा है उसे मैं फोल्ड कर रही हूँ और एक पिन लगा लिया है, उसके बाद स्टिच कर रही हूँ। तो इसी तरीके से इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे कट कर लेना है और फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। इस बॉर्डर को मैं मेन फैब्रिक के सीधी साइड पर लगाए हैं। अस्तर अभी लगाना बाकी है, अस्तर को हम बाद में लगाएंगे। सेम इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी सिलाई लगाएंगे। साइड का जो 1/2 इंच का फैब्रिक है उसे फोल्ड करके एक पिन लगा लेंगे, देन सिलाई लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। अब ये देखिए दोनों पैटर्न पे मैंने बॉर्डर लगा लिया है। बॉर्डर लगाने के बाद मैंने इसका जो अस्तर कट किया था, अस्तर के ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग प्रेस कर लिया है, जिसको मैं बॉर्डर के साथ मिला के रखूँगी और यहाँ पर पिन लगा लूँगी। अभी जो अस्तर है उसके ऊपर मैं कटवर्क का शेप को ड्रॉ करूँगी। पहले 1/4 इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद 1.25 इंच की दूरी पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे।
1.25 इंच से इसलिए लिया है क्योंकि 1 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1.25 इंच ही ठीक है। इसके बाद मैंने पहला जो शेप दिखाई थी वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये छोटे साइज़ का एक ढक्कन ले लिया है जिसको यहाँ पर रखना है और अभी पेन से मार्क करनी है क्योंकि चौक का मार्क थोड़ा मोटा हो जाता है। तो पेपर पेस्टिंग वाइट है तो उसमें पेन का मार्क बहुत अच्छे से दिखेगा। सेम इसी प्रकार मैं दूसरा जो साइड है उसमें भी इसी प्रकार से मैं डिज़ाइन को पहले तैयार कर लूँगी, मतलब कि डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। दोनों ही पैटर्न पे मैंने ड्राइंग कर लिया है, अभी स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग के टाइम पर मैंने पिन भी अटैच करके रखा है मैन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ में। और कटवर्क जब भी बनाएंगे तो बहुत धीरे धीरे से स्टिच करना है क्योंकि बार बार कपड़े को हमें राउंड राउंड घुमाते हुए स्टिचिंग करनी है। और जो पेन का मार्क है उसके अकॉर्डिंग स्टिचिंग लगाएंगे तो शेप एकदम परफेक्ट बन के आएगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद में दिखाती हूँ। अभी ऊपर जो बोट नेक वाला शेप है वहाँ पर इसी टाइम पर स्टिचिंग कर लेना है क्योंकि नहीं तो बाद में उड़े पट्टी से तैयार करनी होगी। इसी टाइम स्टिचिंग कर लिया है और स्टिचिंग करने के बाद अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी होगा उसको कट करके निकाल देना है क्योंकि कटवर्क के बाद ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, उसमें कटवर्क का शेप अच्छे से निकल के नहीं आते हैं। जो भी कॉर्नर मिलेंगे उसमें कट लगाना है छोटे छोटे से, ध्यान रहे सिलाई की लाइन नहीं कट जाए। और यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगाना है, फिर इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। दोनों ही फैब्रिक पर सेम इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। मिडिल पर जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर रही हूँ और ऊपर में भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। और फिर इसके बाद मैं आपको कॉर्नर को पलट के दिखाती हूँ। तो इसके बाद मैं इसे आयरन कर लूँगी और आयरन करने के बाद इसका फिनिशिंग इस तरह से आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी डिज़ाइन है ये। यहाँ तक मैंने कर लिया है, फिर इसके पीछे की साइड से मैं स्टिचिंग कर लूँगी जिससे मिन फैब्रिक के साथ अस्तर एकदम जॉइंट हो जाएगा। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों फैब्रिक में ही ये सिलाई कर लेनी है। इसके बाद हम नीचे का बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से दिखाऊंगी। देखिए, बेल्ट के लिए मैंने जो अस्तर कट किया था उस अस्तर को मैंने छोड़कर दूसरा एक अस्तर कट कर लिया है जिसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट किया है। उसके साथ मेन फैब्रिक को भी अलग से कट किया है और यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों साइड पर मैंने आयरन कर लिया है 1/2 इंच फोल्ड करके। ऊपर पे भी किया है, नीचे पर भी किया है, आयरन से प्रेस कर लिया है जिससे आसानी से ये फोल्ड हो गया है। अभी जस्ट इसके अंदर बैक पार्ट को रखना है और सिलाई लगाना है। सिलाई मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत आसान है। ये देखिए, बैक पार्ट को मैंने अस्तर के ऊपर रख के एक पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद मेन फैब्रिक को रख रही हूँ और फिर स्टिचिंग करूँगी। मेन फैब्रिक को रखने के टाइम जितना मैंने आयरन से फोल्ड किया है उससे ज़्यादा भी मुझे फोल्ड करना पड़ रहा है क्योंकि सिल्क का फैब्रिक है ना, सिल्क का फैब्रिक ज़्यादा प्रॉब्लम करता है स्टिचिंग के टाइम पर। तो आयरन करना तो बहुत ज़रूरी है और जब भी आप सिलाई लगा रहे हैं उस टाइम हाथ से थोड़ा सा खींच के थोड़ा फिनिशिंग करते हुए स्टिचिंग करना है। ये देखिए, जो बैक पार्ट का कपड़ा है वो इस बॉर्डर के अंदर मैंने रख लिया है और ऊपर से स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग करने से, इस प्रोसेस पे स्टिचिंग करने से क्या होगा कि बेल्ट का जो ऑपोजिट साइड है, मतलब उल्टी साइड है, वहाँ पर भी सेम फिनिशिंग रहेगा। तो ये देखिए, डिज़ाइन मैंने तैयार कर लिया है और कितना अच्छा फिनिशिंग निकल के आया है। और ये डिज़ाइन, आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग भी इस डिज़ाइन को इसी प्रोसेस में बना के देखिए ना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये देखिए, बैक पार्ट से भी किसी भी जगह से कपड़ा खुला हुआ नहीं रहेगा, बहुत अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो। और इससे लेंथ भी कम नहीं होगा क्योंकि बेल्ट मैंने अलग से फिर से कट किया 1 इंच मार्जिन पे ज़्यादा ऐड करके। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को आप लोग भी बनाइएगा। तो चलिए, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।